हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वी स्टडी 21 क्लासेस में। मैं हूँ विकास कुमार और मैं आज आप सबके लिए टाइम और डिस्टेंस का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने आप सभी को इसका पार्ट वन और पार्ट टू करा दिया है। यदि हमारा पार्ट वन और पार्ट टू का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। पार्ट वन पार्ट टू वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो कंफ्यूजन है, वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। जब तक आप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पार्ट थ्री समझ में आने वाला नहीं है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देख लीजिए और फिर इसके बाद ये देखिए कि आज मैं कैसे आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक दूसरे को पार करती है, तो उसके लिए हम क्या क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि 400 मीटर और 120 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर जाएगी। तो ठीक है, तो कोई ट्रेन, कोई स्टेशन मानते हैं कोई ए है, ठीक है, कोई ट्रेन बी है, ठीक है, कोई ट्रेन ए हो गया और आपका कोई ट्रेन बी हो गया, जो कि विपरीत दिशा में, मतलब इधर की ओर आ रही है और दूसरी ट्रेन इस तरफ आ रही है। मतलब बी जो है ए की तरफ आ रही है और ए बी की तरफ जा रही है। एक दूसरे को तभी ना क्रॉस करेगी। एक दूसरे को कैसे क्रॉस करेगी? जब कोई ट्रेन इधर से आएगी, दूसरी ट्रेन इधर से आएगी, तभी ना एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो आपको इसका चाल दिया है, ट्रेन ए का चाल दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल आपको दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पहले ट्रेन की लंबाई दे रखा है कि 400 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई आपको दे रखा है 120 मीटर। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो आपसे कितना पूछा है? समय पूछा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस के लिए एक अलग से फार्मूला आता है, उसको लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। क्रॉसिंग में लगा समय, क्रॉसिंग में लगा समय आपका हो जाएगा d1 प्लस d2 बट्टा में v1 प्लस v2 v1 माइनस v2। आप एक नोट पॉइंट कर लीजिए, यदि हमारा चाल अपोजिट रहे, डायरेक्शन अपोजिट रहे, तो चाल जो होता है वो जुड़ जाता है, जो इसका चाल रहेगा वो जुड़ जाएगा। और अगर दोनों का सेम डायरेक्शन रहे, दोनों के अगर ऐसा डायरेक्शन रहे दोनों का, तो इसमें चाल घट जाएगा। मतलब जब एक दूसरे की ओर आएगी तो चाल जुड़ जाएगा और एक दूसरे से दूरी जाएगी तो चाल उसमें घट जाएगा। आपको ये तो पता ही होना चाहिए, बहुत सिंपल बात है। तो ठीक है, आपको पता है कि चाल घट जाएगा, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे और करेंगे कि समय आपसे पूछा है कि कितने समय में पार कर जाएगी। तो आपको पता है समय बराबर हो जाएगा दूरी आपका यही हो गया d1 प्लस d2। तो दूरी जुड़ जाएगा क्योंकि ये इधर से चली, दूसरी ट्रेन इधर से चली, कहीं ना कहीं तो मुलाकात होगा इन दोनों का। तो पूछ रहा है कितने समय में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। तो आपको दूरी पहले ट्रेन का दिया है 400 मीटर और दूसरे का दिया है आपका 120 मीटर, ठीक है। बट्टा में आपको इसका चाल भी दे रखा है कि पहले का 20 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 और 16 आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा है तो और दूरी हमारा मीटर में है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करेंगे। मैंने आपको पार्ट वन वीडियो में करा रखा है कि कैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते हैं। इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप पार्ट वन देख लीजिए ताकि आपका सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो आपका हो जाएगा टोटल 520 मीटर बट्टा में आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10। आप देख लेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे कि कैसे किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 5 दूना 10, आपका मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 52 सेकेंड। मतलब जो ट्रेन है एक दूसरे को
52 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी, पार कर जाएगी। जो पहली ट्रेन है और जो दूसरी ट्रेन है एक दूसरे को 52 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे कोई ट्रेन ए है कोई ट्रेन बी है एक दूसरे को कैसे क्रॉस करेगी। आपको क्रॉस का फार्मूला ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। बाकी हमने समय पूछा था कितने समय में पार कर जाएगी, समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। दूरी हमने ट्रेन का पहले ट्रेन का दे रखा था, दूसरे भी ट्रेन का दे रखा था, बट्टा में 40 का जोड़ दिए क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो 40 में जुट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 520 मीटर। और हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए, आपका आंसर आ गया 52। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखकर रेडी है और आपका क्वेश्चन है दूसरा कि दो ट्रेन एक ही समय पर स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वह मिलती है तो पाया जाता है कि रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली थी। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? आपसे दो स्टेशन को बीच की दूरी पूछा है। तो ठीक है, तो हम मानते हैं कोई स्टेशन आपका ए है और कोई स्टेशन आपका बी है। ठीक है, दो ट्रेन हो गई, स्टेशन ए और बी हो गया। इसका आपको चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब वह मिलती है तो पाया जाता है, बोला है एक दूसरे की ओर, मतलब ये ट्रेन इधर चली है और बी ट्रेन इधर की ओर चली है, एक दूसरे की ओर चली है। तो आप एक दूसरे की ओर चली है तो कुछ समय के बाद इनका मुलाकात होगा। ठीक है, कुछ समय के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मुलाकात होगा इनका। तो पाया जाता है कि रेलगाड़ी दूसरी से 48 किलोमीटर अधिक चली है। तो आप गौर फरमाइए, जरा सोचिए कि 48 किलोमीटर अधिक चली है, चली तो एक ही समय पर है, दोनों ट्रेन एक ही समय पर चली है। एक बी से चली है, बी को मान लेते हैं, चलिए पटना मान लेते हैं, ठीक है, और एक को आपको हम मान लेते हैं मुंबई। ये मुंबई से चली है और उधर पटना से चली है, दोनों एक दूसरे की ओर। बोला है कि 48 किलोमीटर अधिक चलती है। तो अधिक कौन चलेगा? जिसकी चाल ज्यादा होगी। तो बी का चाल आपको दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जिसका चाल ज्यादा रहेगा वही ना ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसका चाल ज्यादा है तो आपका, और ए का चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी आपसे पूछा है। बोला है कि भैया यहाँ से यहाँ तक की दोनों की दूरी क्या होगी। तो आपको पता है इतना दूरी हम मान लेते हैं, माना कि ए यक्स दूरी चली। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मुलाकात हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मानते हैं कि ए की दूरी यक्स है, मुंबई से जो चली है उसकी दूरी यक्स है। तो बी की क्या हो जाएगी आपका यक्स प्लस 48। 48 ज्यादा ना चली है यक्स से, ट्रेन ए से ट्रेन बी 48 ज्यादा चली है तो यक्स प्लस 48 हो गया। तो समय तो बराबर ही रहेगा, तो यक्स बटे आपका हो जाएगा 30 बराबर यक्स प्लस 48 बट्टा आपका है 42। ठीक है, अब बराबर क्यों है? बराबर इसलिए है क्योंकि समय तो इन दोनों का बराबर है। हमें दूरी बटे चाल इनका दिया है बराबर समय, दूरी बटा चाल आपका होता है समय, तो समय तो बराबर है ना। बोला है कि एक ही समय पर दो ट्रेन एक ही समय पर चली है। तो ठीक है, तो हम काट देते हैं, 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 7x बराबर 5x प्लस 5 अठे 40 और 5 चौक 20 और 4 24 आपका हो जाएगा 240। ठीक है, तो हम 5x को इस तरफ ला देंगे तो 5x 7x में से 5x घट जाएगा, आपका बचेगा 2x बराबर 240। 2 से कट जाएगा, आपका x बराबर आ जाएगा 120 किलोमीटर। आपका यक्स का मान निकल कर आ गया कितना? 120 किलोमीटर। लेकिन हमसे पूछा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो सिंपल है, अब हम पूरा निकाल देंगे। ए प्लस बी की दूरी कितना हो जाएगा? तो आपको पता है यक्स प्लस इसका दूरी यक्स प्लस 48 है। ठीक है, यक्स प्लस 48 है।
तो यक्स का मान हम रख देंगे। तो यक्स का मान है 120 प्लस फिर एक्स है 120 प्लस 48 बराबर 120 आपका हो जाएगा 240 प्लस 48 आपका हो जाएगा 288 किलोमीटर। आपका आंसर निकल कर आ गया। मतलब यहां से यहां तक की दूरी होगा 288 किलोमीटर। मुझे विश्वास है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हम ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात कर लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कराते हैं। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन लिखकर रेडी है, जो कि है दो ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए सुबह 10 बजे और 10:30 बजे रवाना होती है, जिसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए कि दिल्ली से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई स्टेशन दिल्ली है। ठीक है, पहली ट्रेन आपका कई बजे? 10 बजे। 10 बजे पहली ट्रेन खुल रही है, मतलब पटना के लिए। कहाँ? पटना के लिए रवाना हो रही है। पटना के लिए पहली ट्रेन रवाना हो रही है, जिसका चाल आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूसरी ट्रेन है वो आपका रवाना हो रही है 10:30 बजे। ठीक है, 10:30 बजे, जिसका चाल आपको दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो रही है। तो एक आप बात बताइए, जो पहली ट्रेन होगी जब वो खुलेगी, पटना के लिए रवाना होगी, तो 10 बजे रवाना हो रही है और दूसरी ट्रेन 10:30 बजे, तो मतलब कुछ दूरी तक के तो तय कर ली होगी। दूसरा ट्रेन को खुलने से पहले पहली ट्रेन कुछ तो दूरी तय कर ली होगी। तो इसके लिए फार्मूला आपका हो जाता है पकड़ने में लगा समय। मतलब पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पीछा करेगी, उसको पकड़ेगी, तो पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय बराबर आपका हो जाएगा मोर डिस्टेंस, मतलब टोटल मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। अब मोर डिस्टेंस क्या है? मोर डिस्टेंस वही है जो कि 10 बजे ट्रेन खुली तो कुछ दूरी तय कर ली होगी, कुछ दूरी चली गई होगी। तो जितना दूरी तय कर ली दूसरी ट्रेन के खुलने से पहले, वही आपका हो गया मोर डिस्टेंस। तो मतलब 10 बजे खुली है, 60 का स्पीड है, तो आधा घंटा तक चली है, तो 60 का आधा, एक घंटे का आधा आपका हो गया आधा घंटा का 30, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। 30 किलोमीटर तो आपका हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू हाफ। आधा घंटा बोली है ना, यहाँ 10 है, ये 10:30 है, तो आधा घंटा ही पहले चली है, बट्टा मोर स्पीड। अब हम देखेंगे कि मोर स्पीड क्या है। मतलब मोर स्पीड यही है कि आप बताइए, पहली ट्रेन अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, अगर हम दूसरा ट्रेन भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाएंगे तो क्या उसको पा लेगी? नहीं पाएगी, क्योंकि ये भी 60 की स्पीड से चलेगी और दूसरे भी अगर 60 की स्पीड से चलेगी तो क्या कभी पाएगी? नहीं पाएगी। वो भी भागती रहेगी, ये भी भागती रहेगी, लेकिन कभी नहीं पाएगी। तो जितना ये इसका चाल जितना अधिक है पहले वाले से, तो पहले वाले इसका 60 है, दूसरे वाले का 75 है, तो 60 से 75 कितना अधिक है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब दूसरे वाली ट्रेन की चाल 15 किलोमीटर अधिक है प्रति घंटा। तो वही आपका हो जाएगा मोर स्पीड। मतलब दूसरे का कितना हो जाएगा आपका? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ हम लिख देंगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे हम काट देंगे, ये आपका हो जाएगा 30 किलोमीटर से आपका किलोमीटर, घंटा से आपका घंटा कट जाएगा। ठीक है, और 15 कम 15, 15 दूना 30, आपका समय निकल कर आ जाएगा 2 घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर है, सॉरी, यहाँ घंटा आपका बच जाएगा, 2 घंटा आपका समय निकल कर आ गया, टाइम इसका निकल कर आ गया कि 2 घंटा। 2 घंटे के बाद जो दूसरी ट्रेन होगी वो पहली ट्रेन को
पकड़ लेगी, ठीक है। जो दूसरी ट्रेन होगी वो पहली ट्रेन को पकड़ लेगी 2 घंटे के बाद। तो आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणा समय। तो आपको पता है इसका चाल कितना है, दूसरी वाली ट्रेन का 75 है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें टोटल दूरी बताया कितनी दूरी के बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय इंटू 2 घंटा, 2 घंटा कर देंगे तो 75 दूना आपका घंटा से घंटा कट जाएगा, 75 दूना आपका हो जाएगा 150 किलोमीटर। मतलब कि 150 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जो दूसरी ट्रेन होगी वो पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। जो पहली ट्रेन होगी वो 150 किलोमीटर चल लेगी, फिर दूसरी ट्रेन 150 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उसको पकड़ लेगी। तो आपको क्वेश्चन अच्छा लगा ये वाला? चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आपका चौथा क्वेश्चन लिखकर रेडी है और आपका क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन कोलकाता और चेन्नई से 8 बजे सुबह क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक दूसरे की ओर आ रही है। यदि एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो कोलकाता हो गया, ठीक है, और दूसरा स्टेशन आपका चेन्नई हो गया। तो बोला है कि 8 बजे सुबह 8 बजे क्रमशः खुलती है, ठीक है, 8 बजे खुलती है सुबह, जिसका चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा इधर से भी 8 बजे ट्रेन खुलती है जिसका चाल आपको दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की ओर आ रही है, मतलब चेन्नई से कोलकाता की तरफ, कोलकाता से चेन्नई की तरफ एक दूसरे की ओर आ रही है। तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही करेगा इन दोनों का, कहीं ना कहीं तो दोनों का मुलाकात होगा। तो आपसे पूछा है कि एक दूसरे से 10 बजे सुबह मिलती है। यहाँ मानते हैं 10 बजे आपका मिलती है। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे मिलती है तो दोनों स्टेशनों के बीच की आपसे दूरी पूछा है, ठीक है। तो दूरी बराबर आपको पता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। आपका चाल दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बात बताइए, एक दूसरे की ओर आ रही है तो क्या होगा? चाल जुड़ जाएगा। तो चाल आपका जुड़ जाएगा, 72 प्लस 60 हो जाएगा इंटू 8 बजे चली थी, 10 बजे मिल रही है, मतलब 2 घंटे के बाद मिल रही है। समय आपका निकल कर आता है 2 घंटा, 2 घंटा में मिल रही है। तो आपका 60 और 72 और 60 कितना हो गया आपका? 2 और 7 36, 132 किलोमीटर, ठीक है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2 घंटा, घंटा से घंटा कट जाएगा, बाहर 132 गुना आपका निकल कर आ जाएगा। 132 इंटू 2 बराबर 164 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका हो जाएगा 164 किलोमीटर, ठीक है, 164 किलोमीटर। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने आपको सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु, नेग्लिजिबल वाली वस्तु के बारे में बताया, क्रॉस के बारे में बताया कि जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है उसके लिए क्या फार्मूला होगा, और जब कोई ट्रेन एक दूसरे का पीछा करेगी उसके लिए क्या होगा। मैंने आपको सारा प्रोसेस करा दिया है। तो मुझे विश्वास है कि इतने में से आपका सारा क्वेश्चन जितना रहेगा रेलवे का या कोई भी वैकेंसीज का, आपका सारा क्वेश्चन इतने में से ही पूछ लेगा, इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय